रस्सी लटका के आज बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो नीला गमछा पर किया है, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अनुपालन बिहार में 100% नहीं हो रहा है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। आज जो है बाबा साहब जो संवैधानिक अधिकार जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो दिया है, संपूर्ण रूप से आरक्षण को समाप्त करने की एक साजिश है और इस साजिश में नागपुरिया कानून भी शामिल है और उसके शिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो रहे हैं। अभी अभी आप हमारे पूर्व के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे आपने सुना, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया। बहुत खुशी की बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक सवाल है हमारे संगठन का, बिहार लोकल बॉडीज का, कि जब वो पद ही नहीं है तो आयोग का क्या औचित्य है? पहले तो आपको जो पद आपने समाप्त किया है बिहार से, कैबिनेट से, आप नैतिकता के आधार पर आयोग का गठन से पूर्व पहले उस जो कैबिनेट से जो पास किया 2503 को जो पद समाप्ति की है, पहले आपको उसको बहाल करना चाहिए, तब आयोग अस्तित्व में आता। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार लोकल बॉडीज बैनर के तले आह्वान कर रहा हूं कि समय रहते आप दलितों, अनुसूचित जाति, वंचितों का जो नाला और कचरा उठाते हैं उसका शोषण बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके राजनीति की दुकान को हम लोग बंद करने के लिए मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। सूरज कुमार सोनू, संगठन मंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ बातें, क्या कुछ मांगे हैं? मांग है, देखिए, पूरे संपूर्ण बिहार राज्य में 212 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद काम कर रहा है, जिसमें आपको सभी दैनिक वेतन कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, एनजीओ कर्मचारी 80 से 85 हज़ार काम कर रहे हैं। जिसमें अभी आपको बता दें कि 22,000 दैनिक वेतन कर्मचारी ऐसे हैं 20 साल 25 साल से दैनिक वेतन काम कर रहे हैं, उसका जीवन का कोई असर नहीं है, उसका परमानेंट नहीं हुआ। अभी जबरदस्ती अराजकता व्याप्त है, जो पूरे राज्य में जबरदस्ती एक भ्रष्टाचार का एनजीओ खुल गया है, जो एनजीओ के नाम पर बहाली और धांधली हो रहा है। जो दैनिक वेतन कर्मचारी 20 साल 25 साल से कम, उनको हटा करके एनजीओ में जाने की व्यवस्था कर रहा है। यह परमानेंट नहीं हो रहा है। अनुकंपा पर बहाली होनी है, वो नहीं हो रहा है। जो 7वां वेतन का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से भ्रष्टाचार के लिए वहाँ नगर विकास में बुला रहा है। पेंशन, जो पारिवारिक पेंशन, एक तरफ मोदी जी कहते हैं पेंशन देंगे, अब पूरे बिहार में जो विधवा है उसका पेंशन बंद कर दिया है। ये 5-6 डिमांड लेकर के हम लोग सरकार से हड़ताल की बात किए थे। सरकार बुलाया था, मंत्री भी बुलाए, प्रधान सचिव भी बुलाए, सारी बात को निराकरण किया, कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। और जब करना भी था तो चुप चोरी से कहा था कि आपको मेंबर रखेंगे, लेकिन एक सफाई कर्मचारी आयोग को गठन कर दिया। आयोग क्या करेगा? आयोग सितारा तो है नहीं भगवान का। आयोग यह करता, मैं यह पूछना चाहता हूं आयोग के सदस्य और सरकार से, यह बताओ जो बिहार में जो नगर निगम में 80,000 मजदूर, कितने मजदूर को तुम परमानेंट किया अपने मंत्रिमंडल काल में? ये बताओ, कितने डोम मिस्तर भंगी काम कर झाड़ू देने वाले को परमानेंट किया? तो तुम्हारे पास कोई हिसाब है, जनता को बताओ। एक का भी नहीं किया है और पद समाप्त कर दिया है। यह ढकोसला है, यह मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। इसके लिए हमारा डिमांड है। सफाई कर्मी के जो आयोग बना है, लॉलीपॉप तो नहीं है? लॉलीपॉप, पूरा लॉलीपॉप है। यह सरकार चकमा दे रही है, क्योंकि अनपढ़ है, गरीब है, वो झाड़ू देने वाला है। ये सामंती सरकार है। ये देख रहा है कि अगर उनका बच्चा अगर परमानेंट कर दे हो जाएगा, उसको 30,000 40,000 वेतन, उसका बेटा भी इंजीनियर हो जाएगा। मेरा पैखाना कौन साफ करेगा? मेरा कौन कपड़ा कौन धोएगा? मेरा कचरा कौन उठाएगा? ये सामंती सरकार है, उद्योगपति की सरकार। ये लॉलीपॉप है, वो चकमा दे रहा है हमारे मजदूरों को। मुख्यमंत्री का कई ऐलान किए जा रहे हैं, सबको खुद किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, आखिर आप लोग का ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री के हम बताए ना, मुख्यमंत्री उद्योगपति की सरकार है, सामंती सरकार। उनके दिमाग में बताइए ना, उनके घर का भी पैखाना साफ कौन करता होगा? पटना नगर में कर्मचारी, पटना नगर में 8,000 दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि अगर आज परमानेंट हो जाएगा, उसको 40,000 वेतन होगा, बेटा भी इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, तो मेरा झाड़ू कौन लगावेगा? तो यह सामंती इसीलिए नहीं करेगा, लॉलीपॉप है, चकमा दे रहा है। हम दलित आयोग कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, कुछ नहीं करेगा, चकमा देगा। आगे अब क्या करेंगे? आज की बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं, हम और लोगों से निर्णय ले रहे हैं। अगर हमको इस 30 अगस्त 31 अगस्त तक ला सरकार नहीं मानेंगे,
संपूर्ण राज्य का चक्का जाम कर देंगे, संपूर्ण हड़ताल हो जाएगा, झाड़ू टोकरी सब बंद हो जाएगा, कचरा लगा रहेगा सरकार। अगला भी जैसे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर हुआ था, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर रोड को उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठी भी बरसेगी। लाठी तो मजदूर तो बराबर लाठू कर, अब इससे ज्यादा लाठू कहाँ खाएंगे, आधा पेट खा रहे हैं। अब 8,000 10,000 पर काम करे, सुबह में कूड़ा उठा रहे, वर्षा हो गया नाली साफ करो, अरे फलना के साहब के घर में पैखाना जाए जल्दी चलो, इससे ज्यादा लाठी क्या खाएंगे। बाल बच्चा रोड क्या कहेंगे सर? अभी आपके सहयोगी ने कहा कि लाठी रहते हैं खा ही रहे हैं। ये अंधरी गूंगी बहरी सरकार है और सामंतों की सरकार जो बताए वो सही चीज है। लोलीपोप तो हर माध्यम में सर्वेक्षण के अंतर्गत काम मेरा कर्मचारी किया, अब ये लोग दलाली क्या किया, जो भारत सरकार रुपया भेजती है सब निकल जाता है, मंत्री और ये पदाधिकारी मिलके, कर्मचारी के हित में कोई काम नहीं। सर्वेक्षण जो हुआ उसमें 1 नंबर गया, आया पटना आया, फलना आया, तो जो स्वर्ण पदक और वो जो है सर्टिफिकेट मिलना चाहिए मजदूर कर्मचारी को, वो मिलता है ऑफिस के बड़े बाबू को और इंजीनियर साहब को, लगता है वही लोग झाड़ू कूड़ा चलाते हैं। और गरीब मजदूर के लिए सरकार है ही नहीं। क्या इतना भी 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने टीवी चैनल को दिया, साक्षात्कार दिया था हम लोग। दूसरा कि हर पेपर में करीब करीब ये चीज़ गया, क्या मुख्यमंत्री या प्रधान सचिव नगर विकास मंत्री नहीं पढ़ा। कल भी देखा पेपर में, आज भी देखा कि रसोईया का, फलाना का, वो दीदी का, उसका सबका दुगना हो गया। और जिसको 5,000 पर आउटसोर्सिंग जो है काम कर रहा है, वो 5,000 में क्या होता है, 30 दिन काम करेगा, 20 दिन का उसको वेतन देता है, बाकी जो है कि 10 दिन का आउटसोर्सिंग का ठेकेदार खा जाता है। सरकार नहीं जान रही है, तो लूट मचाने के लिए तो आउटसोर्सिंग चालू ही किया। अब जब तक ये नहीं चालू करती है और ये सब काम बंद नहीं होगा, अब हम लोग के पास कुछ विकल्प नहीं बचा है। अब एक परिस्थिति है जो हड़ताल करेंगे हम लोग अनिश्चित काल का, 15 तारीख से हो। अभी कल एक संगठन से कल परसों बात करना है, मंगलवार के उसी दिन डेट फिक्स होगा। और उसके बाद हम लोग 15 अगस्त से या फिर 21 अगस्त से या 25 अगस्त से, ये 3 डेट में एक डेट फिक्स करके अनिश्चितकाल हड़ताल पर सारे बिहार के कर्मचारी 80,000 जाएंगे। और हम लोग के चाहे वो डंटा बरसाए, पानी बौछार, उससे डरने का क्या है। मजदूर के पास खोने के लिए है क्या, उसका वेतन बराबर कटता है, उसके साथ कठिनाई बराबर होती है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटेगा और डटा रहेगा। साथ में हम लोग आगे रहेंगे, पीछे हमारा कर्मचारी रहेगा। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिववचन शर्मा, अध्यक्ष बिहार प्रदेश लोकल बडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना। युवा हैं, अभी मैदान में उतरे हुए हैं, डंडे के चोट पे खड़े हैं, सरकार से मांगे रखे हैं, क्या कहेंगे? सरकार से 1 महीना पहले भी वार्ता हुआ था, नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव से बातचीत हुआ था हम लोगों के सारे डिमांड को लेकर के, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी का गठन करके समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक कोई कमेटी का चिट्ठी नहीं निकला और कुछ नहीं, एक चुनावी लॉलीपॉप की तरह एक चुनाव सफाई कर्मचारी चयन के आयोग का आदेश का गठन का निर्णय ले लिया गया, उसका आदेश भी निकाल दिया गया, जबकि सरकार के द्वारा ही 2503 लेटर नंबर से पद समाप्त है। तो यह चुनावी ढकोसला है सरकार के द्वारा। सारा यह नगर विकास के मंत्री और प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल, सामान्य प्रशासन विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्चतम न्यायालय पटना के सबके निर्णय को ताक पर रख करके नगर निकाय कर्मी को परेशान कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। और नगर निकाय कर्मी अब हम लोग एकजुट होकर के सरकार के हठधर्मिता के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज बैठक किए थे। और बैठक में हम लोग के एक और यूनियन के साथी हैं, उन लोगों के साथ फिर मंगलवार को बैठक होने के उपरांत आंदोलन की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद सरकार के खिलाफ करो या मरो का नारा लगाया जाएगा। चुनावी वोट भी है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या लगता है चुनाव पे वोट का चोट देंगे? एकदम देंगे। 2 दिन पहले आप रिसीव किए, दूसरे बारे में बताएं। क्या बोले? हाँ, 2 दिन पहले भी किए थे। अगर आपकी जो 5-6 मांगे हैं, अगर सरकार चुनाव भी देखते हुए कुछ मांगे पूरी कर देते, क्या आप उन मांगों से अपना जो धरना प्रदर्शन है तो खत्म कर देंगे? नहीं, हम लोग का जो डिमांड है, सरकार के पास में इतना समय है कि सरकार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश रहने के बावजूद
और चुनाव आयोग के आदेश रहने के बावजूद सरकार के पास 3-3 महीना पर अधिकारी का समय, ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए समय है, लूट मचाने के लिए समय है, लेकिन अब कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के लिए सरकार के पास में समय नहीं है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए पटना में जब भी धरना प्रदर्शन हो तो आपका नाम सबसे आगे आता है। हर मुद्दे पे आप हमेशा खड़े रहते हैं। आज बार फिर आपसे मुलाकात हुई है, क्या कुछ मांगे सब करे हैं इस बार? ये पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मचारियों का बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आज ये बैठक थी। जो हमारा डिमांड आप भी जानते हैं, पुराना है, आप तो हमेशा पटना नगर निगम में आते रहते हैं। दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण और आउटसोर्स कर्मियों को दैनिक मजदूर के रूप में सामंजन किया जाए और आउटसोर्स को बाहर किया जाए, ये मुख्य डिमांड है। इसके अलावा एससीपी पर रोक लगा दिया गया है, उस रोक को हटाया जाए। 7वां वेतनमान कुछ नगर निगम को छोड़कर बाकी जगह से 7वां वेतनमान नहीं है, 7वां वेतन लागू किया जाए। और इन मांगों को लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह, जैसा कि बताया लोगों ने, बिहार निकाय कर्मचारी संघ एक और यूनियन है जिसके साथ संयुक्त आंदोलन के लिए हम बात कर रहे हैं। और संयुक्त आंदोलन में ज़्यादा दम होता है, आप जानते हैं। और उनके साथ बात करने के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, सरकार अगर नहीं सुनी। सरकार परिवहन के नाम पे कुछ मांगे को पूरी कर दें, तो क्या लगता है कि आप कुछ मांगे, मुख्य मांग जो दैनिक मजदूरों का ये जो 2503 से पद जो समाप्त कर दिया गया है, पद को पुनर्बहाल करे और दैनिक मजदूर का स्थायी करे और आउटसोर्स कर्मियों को दैनिक मजदूर के रूप में सामंजन करे, इस डिमांड तक हम हड़ताल में रहेंगे। जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। पढ़िए ना, अभी आ रहे हैं।